जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें हसन निसार साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की हुक्मरानों का बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया। क्योंकि जब पहले हुक्मरान थे उन्होंने ये स्थिति पैदा कर दी, और जो अब हुक्मरान इमरान खान आया इसने तो और भी पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान इस गड्ढे में पहुंच चुका है कि इसको निकालने वाला अभी तक कोई नहीं पैदा हुआ है पाकिस्तान में। तो दोस्तों देखिए, ये विश्लेषण बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है हसन निसार साहब ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये आप बता दें, पाकिस्तान की तारीख में कौन सी हुकूमत है जो बहुत पॉपुलर रही है? एक भूखा नंगा एक मुल्क जिसका निजाम ही सिरे से कोई नहीं है। तीन नस्लें मर जाती हैं, लोगों की इंसाफ नहीं मिलता। थाने में छितर पड़े ना, को सर है ना पैर है। इस मुल्क का ना को मालियाती निजाम है, ना कोई अदालती इंसाफ मिलता है किसी को। कौन सी बताएं? भुट्टो की गवर्नमेंट पॉपुलर थी, सवाए अयूब खान के, जिनको ये मार्शल लॉस कहते हैं, या परवेज मुशर्रफ साहब के आखिरी 1-2 साल निकाल के मुझे बताएं। ये जब बरतरफ हुई थी नवाज शरीफ की, तो उस वक्त एक रोजनामे की सुर्खी थी, बदमाश हुकूमत बरतरफ। उस वक्त सुर्खियां लगती थी, शेर आटा खा गया। चंद जेब ने मॉडल टाउन में इनके घरों के बाहर खुदकुशी की थी। ये नॉर्मल है? ये कोई वेलफेयर स्टेट है? यहां तो भूख का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, कानून की पामाली का जो ग्राफ है वो सिर्फ ऊपर नीचे होता है। जोर में तो वही होता है। कौन से 5-10 साल थे जब यहां हंकी डोरी था और को लोग मौज मस्ती कर रहे थे? और बात सुने भाई मेरे, हबीब जालिब को मैं कोट करता हूं, आपकी उम्र मुझसे बहुत कम होगी, अल्लाह आपको तवील उम्र अता करे। मैं उस वक्त बच्चा था, टीनेजर था। हबीब जालिब पूरे मुल्क में गाने गाता फिरता था। 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। उस वक्त 20 रुपए नहीं होते थे लोगों के पास उस वक्त। अब तो रुपया डिवैल्यू होके घटिया तरीन रह गया है, इसकी तो हाल ही कोई नहीं रही। इसका तो चेहरा ही बिगड़ गया है बेचारे का। उस वक्त 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। सदर अयूब जिंदाबाद, तंजिया नज्म थी, मुल्क में जबान ज़दे आम थी। अब ये बताएं कि मैं गलत कह रहा हूं या हबीब जालिब ने वाकई ये लिखा था? इसका मतलब क्या है? तब भी भूख नांग थी। भुट्टो ने इस मुल्क में क्या बेचा? लोगों को बेवकूफ बनाया और कहा क्या? रोटी कपड़ा मकान दूंगा तुम्हें। इसका मतलब है लोगों का उस वक्त भी यही प्रॉब्लम था, रोटी कपड़ा मकान। क्या मतलब? एक बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम लोग थे। भुट्टो ये महरूमी बेच गया। अब आगे चलें आप। ये इन्होंने चलाई थी निजाम मुस्तफा। मेरा बस चले, मैं इन्हें लोहे के कांटों पे घसीटूं। निजाम मुस्तफा, नतीजे में जनरल जिया और एक इलेक्टेड आदमी सो कॉल्ड, उसकी फांसी। तो मुझे बताएं कि कब यहां नॉर्मल रहे हालात? मैं तो अभी बांग्लादेश तक पहुंचा ही नहीं। मैं तो इस मुल्क में इसके आगाज में जो जाली क्लेम और जाली जातें इजाद हुई, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। तो क्या था? मतलब नवाज शरीफ मैंने गिनवा दिया, बीबी मैंने गिनवा दी, भुट्टो मैंने गिनवा दिया। सही। ये जितने भी हैं, चंद साल अयूब खान के पुरसुकून थे, खूबसूरत थे, लोग आसूदा थे, पुरसुकून थे। फिर परवेज के चंद साल, बाकी तो सुवाए गंद के, लूट मार के, पैड़ी गवर्नेंस के अलावा बाकी तो है ही कुछ नहीं। सही। तो फिर हसन निसार साहब, ये इमरान खान साहब के इस दौर को और इस हुकूमत को फिर आप कहाँ रेट करेंगे इन तमाम लीडर्स के दरमियान? चूंकि
खान साहब भी जो उसूल और नजरियात मैं अभी इसको रेट नहीं करूंगा मेरे भाई, बताते थे वो तो तमाम के तमाम बदल गए। चौधरी बरादरान के बारे में, एमक्यूएम के बारे में उनकी क्या राय होती थी, आज देखें वो इत्तेहादी बने बैठे हैं। एहतसाब का नारा लगा कर आए, किस तरह एहतसाब हुआ इस हुकूमत में, ये भी आपके सामने। भाई वो बेशुमार इंसानी बशरी कमजोरियां इमरान में भी हैं। कानों का कच्चा, जिसने जो कुछ कह दिया सुन लिया। लोग खौफजदा थे चौधरियों से कि अगर ये आए, ये सीजन पॉलिटिशियन है, रख रखाव वाले वफादार लोग हैं। इनके इर्द गिर्द जो अनाड़ियों का, जो मुझे पता है, दे पॉइजन्ड हिम। उसको तो जाती तौर पे क्या पता होना था। डे वन से दे वर पॉइजनिंग हिम। जो सुना बोल दिया। अच्छा, इनके बारे में जो जुबान इस्तेमाल की वो तो 35 पंक्चर भी वही थे। बिल्कुल। IMF पे जाना, ये जज्बाती सियासी किस्म की तकरीरें होती जिनका हक़ाइक़ के साथ ताल्लुक कोई नहीं। और वो अपने जिस गुनाह की या जुर्म की सजा PTI काट रही है वो है होमवर्क ना करना। अच्छा, इन्होंने होमवर्क नहीं किया। इन्होंने कंटेनरों, जलसों, जुलूसों, धरनों और एहतजाजों को ही होमवर्क समझा। इनको ख्याल नहीं आया कि मुल्क कहां पहुंचा हुआ है और ये कांटों का बिस्तर है, इक्तदार नहीं है। उससे बड़ी गलती जब इक्तदार में आए शुरू हो गए फिर वही बातें। चाहिए था पहली तकरीर, इमरान ने पहली दफा अपनी ये लास्ट स्पीच में टच किए हैं चंद पॉइंट्स। पहली तकरीर जो थी बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान को बताना चाहिए था ये मुल्क किस हालत में खड़ा है। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। वो कामयाबी से ये बता ही नहीं सके, वो नाकामी से भी नहीं बता सके। ये इनका सब्जेक्ट ही नहीं है, आज तक नहीं है। जिक्सॉ पजल होती है, देखें एक हाथी, वो टोटे बने हुए, आप टोटे बखेर दें, अरस्तू से भी पूछें कि ये क्या है, वो नहीं बता सकेगा। ये कम्युनिकेशन एक साइंस है। उनको जोड़ के रख दो, लोगों को पता लग जाए, बच्चा भी बता देगा ये हाथी है। ये कभी टूटे पजे तरीके से, कभी इधर से बात को छोड़ देते हैं, कभी इधर से छोड़ देते हैं, कभी इधर से, सब इकट्ठा करके सामने रखते फैक्ट शीट कि जिस दिन PTI इक़्तिदार में आई है ये मुल्क कहां खड़ा था और जहां खड़ा था उसकी रिपरकशंस क्या होनी थी। सही। एक बंदे को आप समी मंजिल से फेंक दे जमीन पे, तो जाहिर है 1 सेकंड में तो नहीं, वो आते आते टाइम लगेगा ना, लेकिन फेट तो उसका लिखा हुआ है कि उसकी हड्डी बोटी नहीं मिलेगी जब वो जमीन पे गिरेगा। तो भाई ये इनके अपने फेलियर्स हैं। हालात जो इन्हें मिले, मैं इनको अभी रेट ही नहीं करता। सही। ये मुल्क के पुराने, इसके मुसामों में घुसे हुए पुराने तीर जहरीले वो निकलेंगे। वो निकल रहे हैं, चीखें बुलंद हो रही हैं। फिर जहां से तीर निकलेगा वहां गर्म लोहे से दागा जाएगा, फिर चीखें बुलंद होंगी। ये मुल्क न्यूट्रल हालत में आ जाए, फिर ये क्या करते हैं, फिर आप भी इनका गिरेबान पकड़ने में हक बजाना। वो मैं तो जो करूंगा सो करूंगा ही। का लॉन्ग मार्च चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई है और एक ये जो बम धमाका हो गया इसमें दर्जनों लोग अपनी जान से चले गए। अब इस वक्त इस हुकूमत पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ऑपोजिशन के उस लॉन्ग मार्च को भी महफूज तरीके से इस्लामाबाद पहुंचाया जाए, ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ और बेहतर तरीके से हुआ जाए, और फिर जो दहशत गर्द इक्का दुक्का ये सर उठा रहे हैं, इक्का दुक्का ऐसे वाकयात हो रहे हैं, इनका भी कला खमा किया जाए। कितनी भारी जिम्मेदारी इस वक्त इस हुकूमत पर है सिक्योरिटी को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने की? देखें, आप सिक्योरिटी से लेके इकोनॉमी तक, इस मुल्क की मोरालिटी तक, इस मुल्क के अवाम, कोई एक जिम्मेदारी बड़ी दलेरी है या बड़ी ढटाई है? मेरे से हलफ ले, आई स्वेयर अपॉन माय ऑनर, मेरे हाथ जोड़ के को कहे कि ये मुल्क टेक ओवर कर लो। मुझे तो बचपन से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सियासत में मैं वैसे ही मुतनफ़िर हूं। मैं मिसाल के लिए मैं हाथ ना लगाऊं। एक शेर है, दीवार खस्तगी हूं मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा देख सहारा न दे मुझे। सही। ये तो बड़ी मैं दीदा दलेरी की आखिरी इंतहा है कि आप इस तरह की जिम्मेदारी ले लो।
सही, चलिए बहुत बहुत मेरा शुक्रिया। ख्याल है इनको अगर वाकई पता होता कि मुल्क का क्या हाल है तो शायद